Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे अपन एक मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए बीएसटीसी का। आपका रीजनिंग के अंदर आपका जो बीएसटीसी का हाल ही में एग्जाम होने वाला है 31 अगस्त को, तो अपन इसका मॉडल टेस्ट पेपर को अपन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे और ये मॉडल टेस्ट के बेस के ऊपर ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अपन मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्ट पेपर में ये आपको क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो ये आने वाले एग्जाम के अंदर ही इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको ये टेस्ट पेपर है 10 क्वेश्चंस। पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, देन उसके बाद में आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है, देन उसके बाद में आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बीएसटीसी 2020 का मॉडल टेस्ट पेपर मैंने बनाया 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चंस में, तो पहला क्वेश्चंस आपको पासा जो डाइस होता है, जो मैंने रीजनिंग में पढ़ा चुका हूँ। तो डाइस के अंदर ये क्या है, इसमें क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो डाइस में आपको पता होगा कि 2 प्रकार के डाइस होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और एक ओपन डाइस। तो इस प्रकार से, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिस प्रकार के डाइस होते हैं उनमें आपको इसे क्वेश्चंस दे देते हैं एग्जाम के अंदर। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ये देखना कि आपको मैंने डाइस में पढ़ाया है। तो वन डाइस के अंदर जो 1 साइड कॉमन है, 2 साइड कॉमन स्पेस है, तो उस किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए आप, इसमें ये किस प्रकार की डाइस है, इसमें 2 फेस कॉमन है। आपको इस डाइस से पता लग गया होगा ये 2 फेस कॉमन डाइस है। अगर आपको ये पता है तो आप क्वेश्चन को इजी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो क्या हो गया, 4 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा और 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 4 के विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर अंक हो जाएगा। और 2 फेस कॉमन डाइस है, यानी इसके 2 फेस समान है, ये पासा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड है, आपका क्वेश्चन सेकंड है, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस डे है। आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस डे है, मतलब क्रिसमस दिवस है। तो यदि आज सोमवार है तो नववर्ष के दिन कौन सा वार होगा। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चंस कैलेंडर से भी पूछा जाता है। तो आपको जनरली आपको ये याद इस प्रकार से रखना है क्वेश्चंस को। तो ट्रिक क्या होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि इस क्वेश्चंस में आपको अलग अलग जो मेथड्स और ट्रिक्स होती हैं वो किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए क्रिसमस डे किस दिवस को मनाया जाता है। तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। जो क्रिसमस डे होता है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर, अब ये क्या बोला, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस डे है। तो आज यहाँ पे ये आने वाला कल यहाँ पे है, आज अगले वाले कल से अगले दिन, मतलब आज ये और कल और अगला दिन यहाँ पे क्रिसमस डे है 25 तारीख को। तो पूछा गया कि यदि आज सोमवार है या आज सोमवार है तो नए वर्ष के दिन कौन सा वार होगा। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। तो 6 दिन तो इसके बच गए, रिमेनिंग इस ईयर के 6 डेज बचे हैं। यहाँ पे 6 डेज तो इस ईयर के बच गए। और फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन, तो किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप देखना। तो क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज और अगला कल दिन, और ये यहाँ पे 25 तारीख है। तो यहाँ पे ये दिसंबर है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर एक महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। इसमें कंसेप्ट आपको यहाँ पता होना चाहिए। दिसंबर जो मंथ होता है वो 31 दिन का होता है। तो 25 में आप इसमें ऐड करोगे 6, तो 6 दिन तो ये हो गए, और ये हो गए इसमें 1 2 और 1 3 दिन ये हो गए आपके पास। तो कितने हो गए, मतलब आज यहाँ पे सोमवार है, और तो फिर 3 दिन इसमें ऐड करोगे तो 9 में 7 का भाग दोगे तो ये हो जाएंगे 2 दिन एक्स्ट्रा इसके बचेंगे। मतलब दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे रिमेनिंग। देन आपको 1 तारीख को और ऐड करना है। क्या पूछा गया है इसमें,
9 वर्ष के दिन कौन सा वार होगा, तो एक दिन आपको ऐड करना है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा हुए ना। 3 दिन एक्स्ट्रा का मतलब ये सीधा ही है बुधवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बुधवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ये कैलेंडर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिफरेंट वे से आपको मैंने कैलेंडर पढ़ाया है, तो उस कैलेंडर में इस प्रकार से डिफरेंट वे में भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आने वाले क्वेश्चंस को इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपके क्या होगा, अगर अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति है और पीछे से 10वां व्यक्ति है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो इस प्रकार की मैंने ट्रिक बता रखी है, मतलब आगे से और पीछे से दोनों को क्या करना है, ऐड करना है और उसमें से एक घटा देना है। जैसे 7वां नंबर किस व्यक्ति का है आगे से और पीछे से 10वां है, तो उन दोनों को जोड़ के घटा देना है एक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो मतलब उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति है पीछे से 10वां व्यक्ति है तो कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड कर सकते हो, दोनों को ऐड करके, और उसमें से एक आप लेस कर सकते हो, चाहे लेफ्ट से पूछे चाहे राइट से पूछे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। PALAM पाम को 43 लिखा जाता है और सेंट क्रूज को क्या लिखा जाता है, तो इस प्रकार की मीनिंग को क्या लिखा जाता है, तो ये कैसे अपन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सोल्व करने का आपको मैं तरीका बता देता हूँ। और इस जितने भी मैं क्वेश्चंस लिए हैं 10 क्वेश्चंस, इस प्रकार के मैंने सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़े हैं, अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर एजुकेशन बाय इंजीनियर विकास कुमार, तो आप इस पे देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको क्या लिखा गया है, इस प्रकार पाल्म को क्या लिखा गया है, 43 लिखा गया है। तो किस प्रकार से लिखा गया है, तो पी नंबर कितने नंबर पे आता है आपको यहाँ से पता होना चाहिए। पी कितने नंबर पे आता है, याद रखना इस प्रकार से। पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। 12 एल पे 12 आता है 1, फिर यहाँ पे 13। इस प्रकार इनको ऐड करना है, इस प्रकार से आप ऐड करना है। तो आप इसको ऐड कर सकते हो। तो 13 एक 14 एक 15 15 और 16 31 और 31 12 43। तो इस प्रकार से ये सोल्व किया गया है। देन उसके बाद में इस मीनिंग को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो देखना है इस यहाँ पे, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। ये कोई मीनिंग अपने पास गिवन है यहाँ पे और इस मीनिंग का अपने को फाइंड करना है, तो कितना आंसर आएगा इसका फाइंड करना है। तो एस को कितना लिखा जाएगा, यहाँ पे 19 लिखा जाएगा, ए को 1 लिखा जाएगा, एन को 14 लिखा जाएगा, टी को यहाँ पे 20 लिखा जाएगा, फिर इसको सी को 3 और आर को 18 लिखा जाएगा और यू को 21 लिखा जाएगा और जेड को 26 लिखा जाएगा। इस प्रकार से आप लिखना होता है। फिर इनको आप ऐड करना है, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इस प्रकार से आप ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 20 तो ये हो गए, 40 और ये 61 और इस प्रकार से ये ऐड करोगे 61 के अंदर 65 75 के बाद में यहाँ पे 75 के बाद में मतलब 40 से ऐड कर दोगे तो 115 और 7 122, यहाँ पे 122 इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे लिखा गया पाम को 43 लिखा गया है, तो इस प्रकार की मीनिंग को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 1 2 2 लिखा जाएगा। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे ट्रिक्स में क्वेश्चंस देता है, या तो उसका कैरेक्टर का सेम दे देगा यानी 1 नंबर पे या 2 नंबर पे या 3 नंबर पे, ये क्या करेगा उसका डबल करके दे देगा, या किसी उसका हाफ पूरे को ऐड करके हाफ करके दे देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन 101% आएगा एग्जाम के अंदर। तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको किस प्रकार से आप सोल्व करोगे, जेड को 52 लिखा गया है और जेड का एक्चुअल नंबर कितना आता है, जेड का एक्चुअल नंबर कितना होता है 26 होता है, 26 नंबर पे जेड आता है। तो इसको क्या है डबल करके लिखा गया है। इसी प्रकार ये 1 है 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 20 नंबर पे, तो ये कितना है 24 को क्या डबल करके लिखा गया है 48। इसी प्रकार से बेड को क्या लिखा जाएगा, ये 2 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। तो ये कितना हो गया 23 और 23 का डबल कितना होता है 46। 23 का डबल क्या होता है 46।
मतलब हर को इसमें डबल करके लिखा गया है। जो अल्फाबेटिक की जो वैल्यूज है उसको डबल करके लिखा गया है इस क्वेश्चंस में। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बीएसटीसी मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग, जो मैंने जितना भी यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग पढ़ाया है उनमें से मैं क्वेश्चंस बनाया है। और इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए क्वेश्चंस हैं इस प्रकार के। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिए थे, तो 5 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। देन इसके बाद में अपना कौन सा नंबर का 6th नंबर का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए। तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक है, जनरली आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस को किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम, रेलवे, राजस्थान पुलिस एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका एक बेसिक आपको एक कंसेप्ट भी है वो बता देता हूँ। आप इस क्वेश्चंस को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। ट्रिक इसमें क्या होती है, इसमें काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए, मतलब टोटल कितने हुए 16। तो या तो पेयर इसमें क्या बनेंगे 2 और 8 के बनेंगे, या बनेंगे 4 into 4 के बनेंगे। अब 4 के अपन पेयर बना लेते हैं इस प्रकार से, 4 के यहाँ पे पेयर बनेंगे। तो देखो किस सीरीज में चल रहा है क्यू आर एस टी, मतलब इसमें सीरीज किस प्रकार के क्यू आर एस टी, ये 4 अल्फाबेटिक इसमें यूज हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, इसमें 4 अल्फाबेटिक यूज हो रहे हैं। इस प्रकार की सीरीज इस क्वेश्चन में गिवन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो देखना इसमें कौन सा जो वर्ड मिसिंग है, कौन सा अल्फाबेटिक मिसिंग है इसके अंदर, क्यू एस टी। तो इसमें क्या मिसिंग है, आर मिसिंग है। तो ये यहाँ पे क्या जाएगा इसका आर, और इसमें क्यू एस आर और टी। इसमें कौन सा मिसिंग है, इसमें आर टी मिसिंग है। और इसमें कौन सा मिसिंग है, क्यू आर एस टी। तो इसमें कौन सा मिसिंग है, एस मिसिंग है। इसी प्रकार से एस टी आर, तो इसमें कौन सा मिसिंग है, क्यू मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से निकल जाएगा आर टी एस क्यू। जितने भी आपको अल्फाबेटिक दे रखे हैं उनको आप काउंट करके उसका पेयर बना के, और उस पेयर के अंदर आपको एक सीरीज बनेगी, उस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट ये सीरीज करना है। इस प्रकार से अल्फाबेटिक के अंदर कौन सा अल्फाबेटिक किसमें मिसिंग है तो आपको अलग से आपको लिख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हो। अपन ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, अपन अब 7 नंबर के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस भी इस टाइप के बीएसटीसी एग्जाम, पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चंस 5 मित्र है, और 5 मित्र उनकी लंबाइयों का अनुसार आपको दे रखा है इस प्रकार से कि लंबाई में एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, और एम सबसे बड़ा है, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है और थोड़ा एस से वो लंबा है। बताए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसमें 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन की इस लाइन को यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये है कि उसमें 5 व्यक्ति में बीच का व्यक्ति पूछा गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इतना समझ में आता है कि इसमें क्या पूछा गया है कि 5 व्यक्ति आपको दे रखे हैं तो बीच का व्यक्ति पूछा गया है, क्योंकि 2 तो उससे बड़े होने चाहिए और 2 उससे छोटे होने चाहिए लंबाई में। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप पढ़ के इतना समझ सकते हो। और लेकिन का मतलब आपको पता लग गया होगा, लेकिन का मतलब किन से अक्षर से होता है। तो देखना कि 5 मीटर है और लंबाई में एस क्या है, के से छोटा है, मतलब के से छोटा कौन है, एस है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे के से छोटा कौन है, एस है। कि यहाँ पे बोला गया लंबाई में एस है वो के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, लेकिन आर से लंबा है, लेकिन आर से लंबा है। अब देखना कि आर से लंबा कौन है, आर से लंबा एस है या के। तो देखना आर से लंबा कौन सा है, लेकिन का मतलब क्या होता है, लेकिन किसको रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे लेकिन किसको रिप्रेजेंट करता है। देखना इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने बताया कि लेकिन जो आर से लंबा है, आर से लंबा कौन है, एस है। तो ये तो अलग अलग जो पर्सन होते हैं लाइन के अंदर, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। लेकिन आर से लंबा है, आर से लंबा कौन है, एस है। तो एस का मतलब यहाँ पे उस लाइन के अंदर उस पंक्ति से फर्स्ट पर्सन से मतलब होता है। याद रखना उस लाइन में उस व्यक्ति जो फर्स्ट पर्सन होता है उससे उसका रिलेशन होता है, उससे मतलब होता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करोगे। फिर ए लंबाई एम सबसे लंबा है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख दो एम सबसे लंबा है। उसके बाद ए लंबाई में के से थोड़ा कम है, ए लंबाई में ए से तो के से थोड़ा कम है और अपन एस से थोड़ा ज्यादा है।
इससे ज्यादा है तो ए स्टेबल यहाँ पे करेगा, ए स्टेबल यहाँ पे करेगा। बताए कि कौन सा व्यक्ति जिसमें 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं, तो ये 2 तो इससे छोटे हो गए, ये 2 व्यक्ति लंबे हो गए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो इसमें जनरली आपको बात क्या ध्यान में रखनी थी, एक तो लेकिन वर्ड याद रखना था, लेकिन का मतलब उसी लाइन के अंदर फर्स्ट पर्सन से मतलब होता है। दूसरा आपको ये याद रखना था कि बताइए उसमें मतलब 2 व्यक्ति बड़े और 2 छोटे हैं, तो इसका मतलब डायरेक्टली यहाँ पे समझ सकते हो आप कि इसमें बीच का व्यक्ति पूछा गया है, तो बीच में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को इस टाइप से अपन सोल्व कर सकते हो। देखिए इस और आगे सेकंड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रकार के क्वेश्चंस बीएसटीसी में 5 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मतलब अलग अलग डिफरेंट वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग, चाहे अल्फाबेटिक में हो चाहे ये हो। तो इस प्रकार के 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस देखना इस प्रकार से, आपको कौन सा अलग है या बेमेल है। आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, इनमें कौन सा अलग है कौन सा बेमेल है, तो आपको इस प्रकार से अपन को देखना है। जैसे कि बाइबल है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। तो आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से ये पता लग चुका होगा कि इसमें कौन सा डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है इसके अंदर। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तो सारे वेद है और ये बाइबल एक ग्रंथ है, तो इसका ये अलग हो जाएगा, इसमें ये ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं आपको फ्रेंड्स आपको बताता हूँ इतनी फास्ट और स्पीड से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम का शॉर्टेज होता है, तो क्वेश्चंस को अनावश्यक टाइम व्यस्त नहीं करते हुए आपको अलग से आपको रिप्रेजेंट मैंने वीडियो में किया है। देन उसके बाद में यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन आपको मैं करवा रहा हूँ, तो स्पीडली आपको करवाता हूँ। इसमें क्या होता है, टाइम की बचत होती है आपकी, और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन फास्टली एग्जाम में सोल्व करना होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होता है, प्रकाशक दे रखा है, लेखक दे रखा है, उपन्यासक दे रखा है, कवि दे रखा है। तो इसमें कौन सा डिफरेंट आएगा, प्रकाशक डिफरेंट आएगा। इसमें कैसे डिफरेंट आएगा आपको ये समझना, प्रकाशक कैसे डिफरेंस आएगा। लेखक, उपन्यासकार, कवि, ये तीनों का संबंध एक से होता है, और प्रकाशन जो छापने जो पब्लिकेशन होता है वो प्रकाशन से होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप डिफरेंट कर सकते हो इससे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इसे ताजमहल दे रखा है, लाल किला दे रखा है, सांची का स्तूप दे रखा है, अप्पू घर दे रखा है। इस प्रकार से इनमें कौन सा जो डिफरेंट है, इसमें आपको पता लग गया होगा अप्पू घर है, क्योंकि ये तो अलग है, ये राष्ट्रीय धरोहर में जो शामिल है उसमें स्थल। तो ये ताजमहल, लाल किला और सांची का स्तूप ये अलग से उनको मान्यता है, और अप्पू घर अलग से है, तो ये इसका डिफरेंट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका मैंने बेमेल छाटा, इसमें बाइबल आ जाएगा, इसमें प्रकाशक आ जाएगा, इसमें अप्पू घर आ जाएगा। देन इस प्रकार के मैंने 10 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। ये 10 क्वेश्चंस आपको मैंने वीडियो में पढ़ाए हैं। इस प्रकार के मॉडल पेपर में आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चंस और है, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो मेरी तरफ से क्वेश्चंस इस प्रकार से भी कई बार एग्जाम में पूछाता है। पीक्यू का मतलब होता है 33, और यहाँ पे इसका समानुपात लिया आर क्यू। तो इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, तो ये पूछा है पी का मतलब कितना होता है, क्यू का मतलब कितना है, ये आपको पता है, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जोड़ने के बाद में। जैसे आर का मतलब कितना होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आर का मतलब यहाँ पे कितना होता है, 18 होता है, और क्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 17 होता है। 18 37, 18 और 17 कितने होते हैं, 18 और 17 कितने होते हैं, 35 होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 35 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसका रिलेशन मतलब क्या है, पी का मतलब कितना होता है, 16 होता है, और क्यू का मतलब 17 होता है। 16 और 17 को ऐड करोगे तो 33 आ जाएगा, और 18 और 17 को ऐड करोगे तो 35 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और डिफरेंट एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, चाहे बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का या पटवार का। इस प्रकार के क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने जितना हो सका उतना स्पीडली आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका मैंने बताया है आपको। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। और आज के वीडियो के लिए इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।